वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहजा आफरीदी से मुलाकात, मुल्की माशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तिवा टैक्स तनाज़ात से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। चीफ जस्टिस का निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए गुफ्तगू का खैर मकदम। कहा, अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लूंगा और उनसे भी तजावीज़ ली जाएंगी ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ और पायदार हों। चीफ जस्टिस की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को एजाज़ शील्ड भी पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म की लापता अफराद के हवाले से इक़दामात में तेजी लाने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस के दूर दराज इलाकों के दौरों को सराहा। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, अहद खान चीमा, अटॉर्नी जनरल, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन भी शरीक थे। कुछ लोगों ने मुल्क में फसाद और गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। मुल्क पर जिसने हमला किया उसका नाम नहीं लेना चाहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के मंसूबे मुल्क से निकाले जाएं तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं नजर आएगा। आवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आवाम की सहूलत के लिए माहौल दोस्त बसें मंगवाई। हमने 1 साल में साफ सुथरा पंजाब मुहिम का वादा पूरा किया। ग्रीन पंजाब का ख्वाब आज हकीकत बन गया। 27 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में आ चुकी हैं। 500 इलेक्ट्रिक बसों की खेप अगस्त में पंजाब आ जाएगी। तुलबा और खुसूसी अफराद के लिए ग्रीन बस का कार्ड मुफ्त होगा। इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपए रखा है। इलेक्ट्रिक बस में फ्री वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत मुयसर होगी। खवातीन को महफूज सफर मुहैया करने के लिए ग्रीन बसों का प्रोग्राम शुरू किया। क्या 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से दहशतगर्दी खत्म हो गई? ये मसाइल पार्लियामेंट के हल करने वाले हैं। आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कलअदम करार दें। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स। दौरान समाअत वकील एतजाज अहसन का सलमान अकरम राजा के दलाइल पर एतराज। कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। सलमान अकरम राजा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से मुकालमा करते हुए कहा कि जस्टिस मुनीब के फैसले के सिर्फ एक पैराग्राफ से इख्तिलाफ किया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जो सवाल पूछा तो वो सबके सामने है। सोशल मीडिया देखकर असर लेना है, ना मुतासर होकर फैसले करने हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत खबरें लगती हैं, बहुत दिल करता है जवाब दूं, लेकिन मेरा मनसब इस बात की इजाजत नहीं देता। सकूत ढाका की वजह सिर्फ मिलिट्री ट्रायल्स नहीं थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, जिसका जितना दिल चाहता है मुल्क को बदनाम करता है। मुख्तारा माई केस में मुल्क की कितनी बदनामी की गई। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि पूरी कौम की नजरें इस केस पर हैं। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नवाज शरीफ कहते हैं, एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफहाम तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफर जारी रहता तो आज IMF की जरूरत होती, ना बैरूनी मदद की। पाकिस्तान के अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफर में रखना डालने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशार फैलाने वालों की अज़ाइम बेनकाब करने होंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट मौसर किरदार अदा करें और आवाम से मजबूत राब्ता रखें। नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रायवंड में मुलाकात की और सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आलमी बैंक वफ्द से मुलाकात। माशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना ने आलमी बैंक के पाकिस्तान के साथ इक्तसादी ताउन को सराहा। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत के ढांचा जाती इस्लाहात का खाका पेश। कहा, माशी बेहतरी हुकूमत की जारी इस्लाहात की कामयाबी की अक्कासी करती है। आमदनी बढ़ाने, तवानाई के शोबे की इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज है। हम एक कारोबार दोस्त माहौल को यकीनी बनाने के लिए पुराज़्म हैं। ऐसा माहौल देंगे कि प्राइवेट सेक्टर माशी तरक्की की क़यादत करे। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की पाकिस्तान के इस्लाही एजेंडे की तारीफ। कहा, अहम माशी इक़दामात से पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में नताइज सामने आ रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। बारिशों की कमी से पानी की किल्लत बढ़ने का खदशा। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल के करीब पहुंच गया। इस्लामाबाद को पानी की सप्लाई बंद। डैम से अखराज 45,000 क्यूसेक और आमद सिर्फ 13,800 क्यूसेक है। डैम हुकाम के मुताबिक अगर इसी तरह आमद और अखराज रहा तो तरबेला डैम 15 दिनों में खाली हो जाएगा। इस्लामाबाद को पानी सप्लाई करने वाले
सिमली और खानपुर डैम बारिशें न होने से पहले ही मुर्दा हालत को पहुंच चुके। रावलपिंडी में गाड़ियों की ऑटोमेटिक वॉशिंग पर मुकम्मल पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। महकमा माहौलियात की डेप्यूटी डायरेक्टर्स का कहना है कि कार वॉश स्टेशन रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब करें। हाई प्रेशर मोटर्स के जरिए गाड़ी धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। तवील खुश्क साली के बाद आवाम की दुआएं रंग ले आईं। जियारत में बर्फबारी, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, फैसलाबाद, सराय आलमगीर, गुजरावाला, लियाकतपुर, रुझान, कोट सफजल और खानपुर समेत पंजाब के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सिंध के इलाकों में मीरपुर, माथेलो, कश्मीर, ठुल और तंगवानी में भी बारिश हुई। बलूचिस्तान में कोयटा, संजाबी, डेरा बुगटी, बख्तियाराबाद और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश। 0 पॉइंट, चकोर, तंगी, मिलीगढ़ और सड़ी के मकाम पर बर्फबारी। मौसम सरमा की पहली बारिश के बायस लोगों के चेहरे खिल उठे। बारिश और यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बानी पीटीआई का गुज़श्ता 12 साल से रवैया इंतहाई अफसोसनाक है, जिससे हम मायूस हो जाते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर बानी पीटीआई संजीदा हो तो मसाइल हल हो सकते हैं। मुल्की मफाद के लिए सबको मिलकर बैठना चाहिए। मुल्की मामलात पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना जरूरी है। अपोजिशन जमातें कोई एहतजाजी प्रोग्राम बनाती हैं तो ये इनका हक है। जेजुआई किस बुनियाद पर इलेक्शन चाहती है? आए बैठे और बात करें। मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट कहाँ चोरी हुआ? हमारी तो वहाँ हुकूमत नहीं है। 24 नवंबर को बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। आरिफ अलवी सदर मुमलिकत रहे। रियासत मुखालिफ बातें नहीं करनी चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी को तहय्यात, एक रिहाइश मिली हुई, तनख्वाह भी मिलती है। रियासत को आरिफ अलवी के खिलाफ कार्रवाई करने और मराद वापस लेने का हक है।